ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसे गहराई से जानने की शुरुआत करते हैं। बस अड्डा। राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। हवाई अड्डा। 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघे में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट। यहाँ से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर। राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र होगी लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम की बाल्यावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। राम की पेड़ी। अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था, सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे, जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। लता मंगेशकर चौराहा। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। धर्मपथ। नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल। नए बस अड्डे के बगल से एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले आती है दशरथ समाधि स्थल, जो बिलहर घाट पर मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहाँ मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राजकार्य संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्तार घाट। राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन, जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। रामकथा थी कौशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसे अखंड भारत का एक प्रतीक है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है।